हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सी प्लस प्लस में। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जब भी हमें स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है तो उसके लिए जितने मेंबर वेरिएबल और फंक्शन की ज़रूरत है उन सब की हम ग्रुपिंग स्ट्रक्चर के अंदर कर सकते हैं। ऐसा हमें सी प्लस प्लस अलाउ करता है। सी लैंग्वेज में हम फंक्शन की ग्रुपिंग इस तरह से स्ट्रक्चर के अंदर नहीं कर सकते थे, तो एक डिफरेंस हमने और देखा था। ओके, आज हम कुछ और डिफरेंस देखते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर सिंपल एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें हमने 3 मेंबर वेरिएबल और 2 मेंबर फंक्शन बनाए हैं। ओके, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मेन फंक्शन में हमने एक स्टूडेंट टाइप का एस नाम का वेरिएबल बनाया है। तो अगर मुझे एस में वैल्यू रखना है तो हम इस तरह से डायरेक्ट मेंबर फंक्शन को यूज करके वैल्यू को रख सकते हैं और उनकी वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं डॉट ऑपरेटर लगा लगा करके। अदरवाइज जो हमने मेंबर फंक्शन बनाया है इस स्ट्रक्चर के अंदर, तो हम मेंबर फंक्शन को भी कॉल करके हम वैल्यू को रख सकते हैं। जिस तरह मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए मुझे डॉट ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ता था, क्योंकि ये फंक्शन भी मेंबर फंक्शन है, इनको एक्सेस करने के लिए, इनको कॉल करने के लिए मुझे डॉट ऑपरेटर लगाना पड़ता था। एक बात हमने और सीखी थी कि जब भी हम गेट डिटेल या शो डिटेल, जहाँ से ये मेंबर फंक्शन है, इनको हम बनाते हैं तो जो ये मेंबर वेरिएबल्स हैं इनको हम डायरेक्ट एक्सेस करते हैं, डायरेक्ट उनका नाम लिखते हैं, यहाँ पर कोई भी डॉट ऑपरेटर नहीं लगाते हैं। तो जो भी वेरिएबल का हम यूज़ करते हैं इन फंक्शन को कॉल करने के लिए, ये वेरिएबल उसी वेरिएबल के माने जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने एस का यूज़ करके गेट डिटेल को कॉल किया है, तो गेट डिटेल के अंदर जो ये वेरिएबल हैं वो एस को माने जाएंगे, एस के माने जाएंगे, एस को बिलोंग करेंगे। उसी तरह से जब शो डिटेल फंक्शन को हमने कॉल किया एस का यूज़ करके, तो जो शो डिटेल के अंदर ये मेंबर वेरिएबल हैं ये एस के माने जाएंगे। तो इन मेंबर वेरिएबल का यूज़ हम लोग किसी भी वेरिएबल के साथ कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास कोई और वेरिएबल होता है S2 S3, तो हम S2 डॉट गेट डिटेल, S2 डॉट शो डिटेल भी इस तरह से कॉल कर सकते थे। तो डिपेंड करता है कि कौन सा वेरिएबल इन फंक्शन को कॉल कर रहा है। जब जो वेरिएबल कॉल करेगा उन फंक्शन को, तो इन फंक्शन के अंदर यूज होने वाले ये वेरिएबल उसी वेरिएबल्स के माने जाएंगे, है ना। तो अभी ये जो वेरिएबल्स हैं वो एस के माने जाएंगे। मान लीजिए अगर हमारे पास कोई और वेरिएबल होता और मान लीजिए S1 होता, S1 होता, हमारे पास S1 होता, तो मैं S1 डॉट गेट डिटेल, S1 डॉट शो डिटेल अगर करता, तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होती, जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होती, तो गेट डिटेल के अंदर जो ये वेरिएबल्स बने हैं वो S1 के माने जाते हैं। ओके, तो ये चीज़ें हमने पहले ही देख चुकी है, बस ये मैं आपको रिवाइज करा रहा था। अब आप यहाँ पर एक बात और समझिए कि मान लीजिए सी प्लस प्लस और क्या कहता है, सी प्लस प्लस क्या बोलता है कि जो भी ये मेंबर वेरिएबल आपने बनाया है, जब आप ये एस वेरिएबल बना रहे हैं तो उस एस के अंदर 3 मेंबर वेरिएबल होंगे, रोल नंबर, नेम एंड फी। तो उन वेरिएबल्स में जब आपको वैल्यू रखनी है तो सी प्लस प्लस ये कहता है कि आप मेंबर फंक्शन का ही यूज करके वैल्यू को रखें। इस तरह से आप डायरेक्ट एक्सेस करके वैल्यू को ना रखें। जैसे हमने यहाँ पर डॉट ऑपरेटर के साथ में डायरेक्ट एक्सेस करके वैल्यू को रख दिया है, लेकिन सी प्लस प्लस ये अलाउ नहीं करता। क्या कहता है कि आप इन मेंबर फंक्शन का यूज़ करके ही एस के जो मेंबर वेरिएबल हैं, यानी एस के अंदर जो 3 वेरिएबल हैं ना, उनको हम बोलेंगे मेंबर वेरिएबल। तो क्या कहता है कि मेंबर वेरिएबल में जो चेंजेस करना है आपको वो फंक्शन का यूज करके करो, मेंबर फंक्शन का यूज करके करो, ऐसे आप डायरेक्ट मत करो। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, जैसे मान लीजिए जो ये रोल नंबर है, क्या ये निगेटिव आ सकता है? नहीं आ सकता, तो ये बेकार इन्फॉर्मेशन है। क्या जो फ़ी है वो निगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या जो नेम है उसमें कभी @ या डॉलर का सिंबल इस तरह से आ सकता है? नहीं आ सकता। तो जब आप मेंबर वेरिएबल को डायरेक्ट एक्सेस करके वैल्यू को रखते हैं तो हो सकता है कि जो आप डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं वो गलत हो, वो रॉन्ग हो, वो इनवैलिड हो। तो मेंबर फंक्शन में भी तो ऐसा हो सकता है। हाँ, मेंबर फंक्शन में ऐसा हो सकता है, लेकिन हम मेंबर फंक्शन के लिए चेक कर सकते हैं, है ना। जैसे हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं इफ़ जो रोल नंबर है
रोल नंबर इज लेस देन 0, अगर निगेटिव आ गया तो, अगर निगेटिव आ गया तो हम यहाँ पर कुछ मैसेज दे सकते हैं, या तो हम रोल नंबर की वैल्यू को इम्प्रूव कर सकते हैं। रोल नंबर इक्वल टू माइनस रोल नंबर। अगर मान लो निगेटिव इन्फॉर्मेशन होगी, अगर ये जो रोल नंबर है वो निगेटिव है तो उसको हमने पॉजिटिव बना दिया। इसी तरह से मैं फ़ी के लिए चेक कर सकता हूँ, इफ़ फ़ी इज़ लेस देन 0 तो मैं क्या करूँगा, फ़ी इक्वल टू माइनस फ़ी कर सकता हूँ। इसी तरह मैं नेम के लिए भी कर सकता हूँ। अगर नेम में कोई अलग कैरेक्टर है, नेम में अगर कैरेक्टर के अलावा कुछ मान लीजिए कोई स्पेशल सिंबल आ गया है ना, तो हम इन फंक्शन में चेंजेस कर सकते हैं और डेटा को ख़राब होने से बचा सकते हैं। जो भी अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पास की जाएगी यहाँ पर इनपुट करते समय, तो हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, या यूज़र को मैसेज दे सकते हैं कि आपने इनवैलिड रिकॉर्ड सबमिट किया है। तो इसी के लिए, डेटा को ख़राब होने से बचाने के लिए C++ क्या कहता है कि हमेशा मेंबर वेरिएबल में जो आप वैल्यू रख रहे हैं वो फंक्शन का यूज़ करके ही करो। तो हम क्या करें, तो अब से हम मेंबर फंक्शन का ही यूज़ करके क्या करेंगे, वैल्यू को रखेंगे मेंबर फंक्शन का यूज़ करके। लेकिन हमारे पास ये चॉइस तो है ना, हमारे पास दो चॉइस है। C++ चलो ये कहता है कि मेंबर फंक्शन का यूज़ करके वैल्यू को रखो, वैल्यू को रिट्रीव करो, तो हम वो कर लेंगे। लेकिन हमारे पास ये भी तो चॉइस है, तो ये चॉइस हमारे पास है क्या? इस चॉइस का जब यूज ही नहीं है तो हमारे पास चॉइस है ही क्यों? तो अब आप और समझिए आगे थोड़ा सा। हम अब बात करने वाले हैं एक्सिस स्पेसिफायर की। तो 3 एक्सिस स्पेसिफायर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। तो अभी हम 2 के बारे में सीखेंगे, प्रोटेक्टेड का यूज हम इनहेरिटेंस में सीखेंगे। ओके, तो पब्लिक और प्राइवेट के बारे में सीखते हैं। चलिए, अब एक और डिफरेंस आप समझिए। डिफरेंस क्या, आप इसको समझिए कि हम मेंबर वेरिएबल को या मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर पा रहे हैं मेन फंक्शन के अंदर, है ना। मेन फंक्शन के अंदर नहीं, किसी भी फंक्शन के अंदर हम इन मेंबर वेरिएबल को और मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर पा रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर के अंदर जब बनाए गए हैं तो ये पब्लिक हैं। हमने क्या बोला कि इन मेंबर वेरिएबल को या मेंबर फंक्शन को हम एक्सेस कर पा रहे हैं, क्योंकि जब उनको हमने स्ट्रक्चर के अंदर बनाया था तो वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक हैं। यानी कि स्ट्रक्चर जब शुरू हुआ तो यहाँ पर देखिए पब्लिक आ रहा है सजेशन में, पब्लिक कीवर्ड लिखा हुआ है। आप लिखें या ना लिखें, ये इंटरनली लिखा है इस तरह से। आपने क्या किया, एक्सिस स्पेसिफायर का नाम लिखा पब्लिक और लगा दिया कॉलन। इसका जब आपने पब्लिक लिखा तो इसके नीचे जितने भी मेंबर वेरिएबल या मेंबर फंक्शन है वो पब्लिक हैं, और अगर पब्लिक हैं तो आप उनको बाहर से डॉट ऑपरेटर लगा के कॉल कर सकते हो, डॉट ऑपरेटर लगा के यूज कर सकते हो। ये बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है, आप नहीं लिखेंगे तो ऑटोमेटिक ये लिखा होगा, बाय डिफ़ॉल्ट होगा। तो इसीलिए हम उन मेंबर वेरिएबल को या मेंबर फंक्शन को डॉट ऑपरेटर लगा के यूज़ कर पा रहे हैं। समझ में आपको ये बात आई? तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो ये वाली फंक्शनैलिटी है ये हमें ना मिले, क्योंकि C++ कहता है कि हमेशा मेंबर फंक्शन का यूज करके वैल्यू को रखो और रिट्रीव करो। तो ये वाली फंक्शनैलिटी जो है बाहर से डॉट ऑपरेटर लगा के मेंबर वेरिएबल को जो एक्सेस कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली जो सुविधा है, फैसिलिटी है, वो हमें मिले। और अगर हम ये नहीं चाहते तो जो ये मेंबर वेरिएबल हैं इनको पब्लिक की जगह पर मुझे क्या बनाना पड़ेगा, प्राइवेट। और जो भी मेंबर चाहे वेरिएबल हो या मेंबर फंक्शन, अगर उनको हमने प्राइवेट बना दिया तो उनको हम डॉट ऑपरेटर लगा के इस तरह से बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो ये मेंबर वेरिएबल्स हमने यूज किया, यहाँ पर एक्सेस किया है, इनको मैं बाहर से एक्सेस ना कर पाऊँ। तो हम यहाँ पर पब्लिक की जगह पर लिख देंगे प्राइवेट, PRIVATE। हम लिख देंगे क्या, प्राइवेट।
तो जब आपने यहाँ पर प्राइवेट लिख दिया तो इसके नीचे जितने भी मेंबर वेरिएबल मेंबर फंक्शन सब प्राइवेट हो गए। तो जब आप यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड लिखते हैं तो उसके नीचे जितने भी मेंबर वेरिएबल मेंबर फंक्शन होते हैं वो वही बन जाएंगे। तो जैसे हमने लिखा प्राइवेट, तो मेंबर वेरिएबल भी प्राइवेट हो गए, मेंबर फंक्शन भी प्राइवेट हो गए। और अगर मेंबर फंक्शन भी प्राइवेट हो गए तो इनको हम बाहर से एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे। तो अभी के लिए ना तो मैं वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता हूँ ना ही फंक्शन को, तो आएगी एरर। और ये क्योंकि एडवांस कंपाइलर यहाँ पर लगा है, हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करें, तो ये देखिए एरर दिखा रहा है। क्या कह रहा है कि स्टूडेंट रोल नंबर डिक्लेयर्ड एट लाइन इतना इज इनएक्सेसिबल, वो एक्सेसिबल ही नहीं है। लेकिन मेंबर वेरिएबल के लिए तो वो बात बोल रहा है, सही है, हम ऐसा चाहते भी थे कि हम मेंबर वेरिएबल को इस तरह से डायरेक्ट एक्सेस ना कर पाएँ। लेकिन मेंबर फंक्शन के बारे में भी वही बोल रहा है कि क्या है, इनएक्सेसिबल है। लेकिन हम तो चाहते हैं कि मेंबर फंक्शन को हम बाहर से एक्सेस कर पाएँ। तो ये रहा मेंबर फंक्शन। तो इसके ऊपर हम लोग आएंगे और यहाँ पर लिख देंगे पब्लिक। तो अब क्या होगा कि प्राइवेट लिखा तो इसके नीचे यहाँ तक ये प्राइवेट माने जाएंगे, और क्योंकि यहाँ पर हमने पब्लिक लिख दिया तो इसके नीचे जो भी है वो पब्लिक माना जाएगा। तो यहाँ पर हमने मेंबर फंक्शन को कर दिया क्या, पब्लिक, लेकिन मेंबर वेरिएबल को प्राइवेट कर दिया। तो अब हम मेंबर वेरिएबल को बाहर से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और ये देखिए कि जो फंक्शन वाली एरर यहाँ पर आ रही थी वो चली गई है, लेकिन मेंबर वेरिएबल वाली एरर अब भी आ रही है। वो कह रहा है इनएक्सेसिबल, वो एक्सेसिबल नहीं है। तो फिलहाल मैं ये नहीं कर सकता, तो मैंने इसको क्या किया, हटा दिया। तो यहाँ पर हमने एक बहुत अच्छा डिफरेंस देखा है। C++ के जो स्ट्रक्चर होते हैं पब्लिक और प्राइवेट हम उसमें यूज करते हैं। सी लैंग्वेज में हमेशा जो मेंबर वेरिएबल होते थे वो पब्लिक ही होते हैं, पब्लिक ही होते हैं, तभी तो उनको हम बाहर से एक्सेस करते थे, वेरिएबल की वैल्यू रखते थे, उसमें वैल्यू रखते थे, है ना। तो ऐसा हम करने वाले हैं। अब हम यही पैटर्न फॉलो करेंगे। जो हम मेंबर वेरिएबल बनाएंगे उनको हमेशा प्राइवेट बनाएंगे, मेंबर फंक्शन जो बनाएंगे उनको हमेशा पब्लिक बनाएंगे, है ना, है ना। तो अब हम लोग हमेशा ऐसा ही करेंगे, है ना। मान लीजिए अगर हमारे पास एक और वेरिएबल होता S1, तो हम S1 के लिए भी इन्हीं मेंबर फंक्शन को क्या करते, कॉल कर लेते और क्या कर देते, S1 डॉट गेट डिटेल, S1 डॉट शो डिटेल, है ना। जितने भी वेरिएबल हम बनाएंगे उनमें वैल्यू रखने के लिए हम मेंबर फंक्शन का ही यूज़ करेंगे। अब से मैं इसको रन कर रहा हूँ, एक बार आप देख लीजिए, हम दोनों के लिए वैल्यू रखेंगे। देखिए 7077 ये S के लिए है, मुनी है 4.5 है, वैल्यू प्रिंट हो गई। अब ये S1 के लिए है, मैं लिखता हूँ 7076 सागर, और यहाँ पर लिखता हूँ 3.4, ये देखिए वैल्यू प्रिंट हो गई। तो आई होप आपको ये पब्लिक प्राइवेट और पब्लिक कीवर्ड का यूज किस तरह से करना है, इन्हें हम बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, है ना। प्रोटेक्टेड का यूज हम लोग इनहेरिटेंस में सीखेंगे, वो क्या होता है आगे देखेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।